जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारे और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गांव में औशान मैया का बहुत पुराना मंदिर था। उस गांव के लोग औशान मैया का पूजा पाठ करते थे। कोई भी शुभ काम होता बिना औशान मैया का दर्शन पूजन किए वो नहीं शुरू करते थे। उसी मंदिर पर 4 पुजारी रहा करते थे बहनों। चारों पुजारियों की शादी नहीं हुई थी बहनों, इसलिए चारों अकेले ही रहते थे और जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था उसी से अपना अपना गुजारा करते थे। जो चारों पंडित थे बहनों, उसमें से एक पंडित जो था बड़ा लालची था। उसके मन में छल कपट कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन जो 3 और पंडित थे वो बहुत ईमानदार थे और अपने चारों को ही अपना परिवार मानते थे। एक दिन जो सबसे धूर्त पंडित था वो तीनों से बोला, ऐसे पे तो गुजारा होने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि चारों लोग रोज एक एक दिशा पकड़ लेते हैं और चारों दिशा में जाएंगे। पंडित हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, ऐसे में वो दान देना चाहते हैं तो ऐसे ज़्यादा दान मिलेगा और अच्छे से गुजारा होगा। तो बोले ठीक है। अब चारों लोग एक एक दिशा पकड़ लिए बहनों। जिसको जो दान मिलता वो ला कर देता था बहनों। चूँकि वो तीनों पंडित ईमानदार थे तो जो कुछ भी मिलता था ला कर दे देते थे। लेकिन जो बेईमान था, वो पंडित जो बेईमान था बहनों, वो क्या करता था कि जो सीधा मिलता था वो लाकर दे देता था, लेकिन जो पैसा मिलता था उसे वो छुपा लेता था। बोलता था कि लो बस यही सीधा मिला है। लेकिन बहनों, इंसान चाहे कितना भी छुपाए, लेकिन माता रानी से क्या छुपा हुआ है। वो अपने साथियों से कुछ बोलता झूठ कि इतना ही मिला है, उनसे तो अपने साथियों से तो छुपा लेता, लेकिन माता रानी तो सब देख रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीता, उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन तीनों पंडितों से बोला कि ऐसे पे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाएगा, दान के भरोसे कब तक रहेंगे। ऐसा करो कि तुम तीनों कोई नौकरी कर लो और मैं मंदिर पर रहूँगा। ऐसे में कुछ मंदिर से दान चढ़ावा से मिल जाएगा और कुछ तुम लोग कमाओगे तो अच्छे से गुजारा हो जाएगा और भविष्य के लिए भी कुछ पैसे भी बचेगा। तो तीनों में से एक पंडित बोला, लेकिन पंडित होकर किसी के यहाँ नौकरी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो उसी में से एक पंडित बोला कि नहीं नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत से कमा कर खाएंगे तो इसमें क्या बुराई है। कहीं चोरी थोड़ी करने जा रहे हैं, मेहनत करके कमाएंगे। ठीक है, नौकरी करते हैं कल से। चलो कल से नौकरी ढूंढने जाएंगे हम तीनों। अब जो लालची पंडित था बहनों, वो अपने मन में सोच रहा था कि जो मंदिर में मिलेगा उसमें से भी कुछ छुपा लूँगा और ये लोग जो लाएंगे उसी से मौज करूँगा और ये लोग कमाने जाएंगे तो देख तो पाएंगे नहीं कि कितना चढ़ावा चढ़ रहा है। यही सोचते सोचते वो सो गया जो लालची पंडित था। अब माता रानी से क्या छुपा है बहनों। अब माता रानी सोची कि ये मेरे जो है मंदिर में रहता है, मेरे सानिध्य में रहता है, फिर भी इसकी लालच नहीं छूट रही है। पिछला जन्म में भी ये यही करता था, इसलिए ये भी इस जन्म में भी दरिद्र ब्राह्मण बन के पैदा हुआ है। लेकिन एक मौका देते हैं इसको सुधरने का। तो माता रानी उसके सपने में आई जो लालची पंडित था। तो माता रानी को देखा तो प्रणाम किया। फिर माता रानी बोली कि सुनो, मैं एक उपाय बताती हूँ, उससे तुम लोगों को नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बोला क्या। तो माता रानी बोली कि तुम लोग चारों लोग
4 कौड़ी और 4 दिया ले लेना और एक एक कौड़ी और एक एक दिया अपने हाथ में जलाकर मंदिर के पिछले रास्ते से जंगल की ओर चलते जाना और जहाँ भी चलते चलते थक जाना और आराम करने का मन करे तो वहीं दिया रखकर बैठ जाना। जिसका दिया सबसे पहले बुझेगा वह दिया हटाकर वहीं खो देगा तो उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, जिससे नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे से तुम लोग का जीवन यापन हो सकेगा। इतना कहकर बहनों माता रानी लुप्त हो गईं। अब बहनों सुबह हुई, तीनों नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गए तो चौथे पंडित की आँख खुली कि देखा कि तीनों लोग नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो रहे। तो बोला कि सुनो, किसी को नौकरी पे नहीं जाना है। तो बोले क्यों नहीं जाना है, कल तो तुम ही बोले थे। तो बोले कि हाँ मैं बोला था, लेकिन मेरे सपने में माता रानी आई थी, वो बोली हैं कि यही उपाय बताई हैं कि ये करना तो तुम लोग को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो बोले क्या? तो बोले कि माता रानी मेरे सपने में आई थी, बोली थी कि 4 कौड़ी ले लेना, 4 दिया ले लेना और चारों लोग दिया जला के अपने हाथ पे लेके मंदिर के पिछले रास्ते से निकलना और जंगल की तरफ चलते जाना। जहाँ थक जाना और आराम करने का मन करे वहीं जो है दिया रख के बैठ जाना। जिसका दिया बुझेगा वही वो खोदेगा तो उसको कुछ न कुछ मिलेगा। तो सब लोग बोले कि ठीक है। अब चारों लोग बहनों एक एक कौड़ी ले लिए और एक एक दिया जलाकर मंदिर के पिछले रास्ते से निकल गए जंगल की तरफ। अब जाते 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 चारों जो है थकान हो गई चारों को। अब बोले कि अब तो थकान हो गई है, चलो यहीं बैठते हैं। सब अपना अपना दिया रख के बैठ गए। जब बैठ गए दिया रख के तो एक का दिया बुझ गया। तो बोले कि अब तुम्हारा दिया बुझ गया है, तुम खोदो वहाँ। तो वो दिया हटा के खोदने लगा तो उसको एक तांबे का घड़ा मिला। उसमें पैसे, चांदी, सोना सब भरा हुआ था तांबे के कलश में। तो वो देखा तो चूँकि वो लोग जो है लालची नहीं थे तो बोला पंडित जिसको मिला था कि चलो जो है अब चारों लोग इसी में से बांट के ले लेंगे और चलो लौट चले मंदिर। तो सब तो तैयार हो गए, लेकिन जो लालची पंडित था वो बोला कि नहीं नहीं, तुमको मिला है, तुम लेके जाओ, हम लोग आगे जाएंगे। तो जो है वो लौट गया। अब तीनों पंडित फिर अपना आराम करके फिर निकले। फिर कुछ दूर जाते 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 फिर थक गए तीनों। अब चूँकि एक चला गया था तो 3 ही बच्चे थे। तो बोले कि अब यहाँ आराम किया जाए, थकान हो गई है। तो बोला ठीक है। सब लोग अपना दिया रख के फिर आराम करने लगे। कुछ देर बाद एक लोग का फिर दिया बुझ गया। अब जो चालाक पंडित था बोला कि खोदो दिया हटा के तुम भी। अब वो भी खोदने लगा। कुछ देर खोदा तो उसको एक जो है चांदी का घड़ा मिला। उसमें जो है हीरा मोती जवाहरात पूरा भरा हुआ था। उससे भी ज़्यादा जो पहला खोदा था उससे भी ज़्यादा इस मटके में धन दौलत था। तो बोला कि ऐसा करो, क्योंकि वो भी लालची नहीं था, कि अब 3 ही लोग बचे हैं, अब इतना सब कुछ मिला है, जाने दो, अब आगे नहीं चलते हैं, सब लोग तीनों लोग बांट लेते हैं, इसी में सब लौट चलते हैं मंदिर। तो जो लालची था वो फिर बोला नहीं नहीं, तुमको मिला है, तुम लेके जाओ, हम लोग और आगे जाएंगे। तो जो दूसरा था वो भी बोला कि नहीं जो है चलते हैं। तो बोला नहीं, फिर उसको भी लौटा दिए। अब बचे 2 बहनों। अब 2 फिर अपना अपना दिया लेके चले। फिर जाते 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 काफ़ी दूर जब चले तो फिर थक गए। तो फिर बोले कि यहीं आराम किया जाए। तो बोला ठीक है, आराम करते हैं। फिर दोनों लोग अपना दिया रख के बैठे आराम करने लगे। फिर एक का दिया बुझ गया, लेकिन जो लालची था बहनों उसका दिया नहीं बुझा था। जो दूसरा पंडित था उसका दिया तो बोला कि तुम्हारा दिया बुझ गया, खोदो। तो फिर वो भी खोदा। खोदते खोदते कुछ देर तक खोदा तो उसको एक सोने का घड़ा मिला। उसमें सोना, हीरा, मोती, असरफिया सब बहुमूल्य
जो है वस्तुएं उसमें पूरा भरा हुआ था, एकदम जगमग कर रहा था सोने का कलश। वो देखा तो बोला कि सुनो भाई, अब तो तुम अकेले बचे हो, अब तुम आगे मत जाओ, अब चलो हम दोनों लोग यही बांट लेते हैं और जो है चले चलते हैं। तो बोला कि नहीं, तुमको मिला है तुम लेके जाओ, मैं और आगे जाऊंगा। तो बोला कि नहीं मत जाओ, क्योंकि अभी तक तो फिर भी ठीक था, 2 लोग थे, अब आगे तुम अकेले जाओगे, मान लो कोई संकट हुआ तो कैसे निपटोगे, अकेले जाना उचित नहीं है, तुम मत जाओ और चलो हम दोनों लोग बांट लेंगे, लौट चलें। तो बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अकेले ही जाऊंगा। उसको भी लौटा दिया, वो भी चला गया। अब वो जो लालची पंडित था वो अकेले चला बहनों। अब वो सोच रहा था कि अपने मन में लालच उसका जो है बढ़ता ही जा रहा था कि अब इन लोगों को मतलब जैसे जैसे सबका दिया बूता था वैसे वैसे ज़्यादा ही मिला था। पहला दिया बूता था, जो पहला मटका मिला था उसमें थोड़ा सा कम ही जो है धन था, जो उसके बाद मिला उसमें और ज़्यादा था, जो उसके बाद तीसरा घड़ा मिला उसमें और ज़्यादा। तो वो सोच रहा था अब तो मेरा चौथा घड़ा, इसका मतलब मेरा तो और ज़्यादा निकलेगा। और अच्छा है ये लोग लौट गए, हम अकेले हैं तो कम से कम देख नहीं पाएंगे कि हमको क्या मिला, और हमको जो मिलेगा उसको छुपा लेंगे और फिर जाएंगे तीनों से बोलेंगे हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अपना भी छुपा लेंगे और तीनों में से भी बांट लेंगे, क्योंकि ये तीनों तो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लोग तो भाई दे ही रहे हैं हमको। अब माता रानी बहुत गुस्सा हुई कि देखो इसके मन में कितना लालच है, पिछला जन्म तो अपना खराब ही किया, अब इस जन्म को मैं सुधारना चाहती थी कि इसको सुधार दूं, लेकिन इस जन्म में भी इतना लालच कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आओ। अब वो चला दिया लेके। अब चलते चलते बहनों थक गया। अब वो जब सोचा कि अब यहीं आराम किया जाए तो सो गया वहीं। जब देखा तो उसका भी दिया बुझ गया। अब जब दिया बुझ गया तो बड़ा खुश हुआ, लगा खोदने। अब खोदते खोदते शाम हो गई पर कुछ मिला ही नहीं उसको। और जब कुछ नहीं मिला तो लगा रोने, लगा माथा पीटने कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, माता रानी ने झूठ कहा था, सपने में बोला था कि ऐसे ऐसे हम। और सबसे बड़ी बात कि सबको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्यों माता रानी मेरे साथ ये अन्याय की। लगा जो है पुकारने माता रानी के, और माता रानी को ही मतलब दोष लगाने लगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, सबको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी क्या गलती, मेरे साथ क्यों अन्याय हुआ। तब माता रानी अवसान मैया बुढ़िया के वेश में आई, बोली कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। तो बोले कि ऐसे ही रो रहा हूँ। तो बोले कि बताओ तो क्यों रो रहे हो। तो बोला हमारे साथ मतलब अन्याय हुआ है। बोले अन्याय हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। बोले कि ऐसे ही माता रानी हमारे सपने में आई थी और बोली थी कि 4 दिया 4 कौड़ी लेके मेरे, क्योंकि 3 दोस्त और थे, तो बोली थी कि चारों लोग निकलना, जहाँ थकना वहीं बैठ जाना, जिसका दिया जब बुतेगा तो खोदना तो कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग ऐसा ही किए, सबका दिया बुता, सब खोदे तो कुछ न कुछ मिला, और मेरा दिया बुता तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये तो अन्याय हुआ मेरे साथ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। फिर माता रानी बोली कि जो बुढ़िया वेश में थी, फिर बोली कि नहीं तुम बहुत लालच करते थे ना, और तुम पिछले जन्म में भी ऐसा ही करते थे, और जो है इसीलिए इस जन्म में भी दरिद्र ब्राह्मण बन के पैदा हुए, और इस जन्म में भी तुम्हारा जो है लालच ख़त्म नहीं हुआ। जो तुम्हारे 3 दोस्त थे वो ईमानदार थे, और उन्होंने अपने हिस्से में भी तुम्हें बांटना चाहा, और तुम जो है तुम्हारे अंदर पहले से ही लालच भरा था और इसीलिए तुमको कुछ नहीं मिला। तो गुस्सा हो गया कि तुम कौन हो तुम जो मेरा जन्म विचार रही हो, तुम जो है चली जाओ यहाँ से। हम माता रानी से जो है गुहार करें। तो माता रानी अपनी जो है रूप में आ गई, और देखते ही जो है वो गिर पड़ा चरणों में, बोला माता रानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी बोला मुझे माफ़ कर दो। तो लेकिन माता रानी ऐसा क्यों हुआ। तो माता रानी पूरी कथा बताई उसकी पिछले जन्म की भी, कि तुम्हारा जो है ऐसे ऐसे थे,
इसी कारण तुम्हारे कर्म की सज़ा तुमको मिली है। तुम इस जन्म में भी दलिद्र ब्राह्मण थे, इस जन्म में भी जो है तुमको मेरे सानिध्य में थे, इसलिए मैं सोची कि तुमको जो है इस जन्म में तुमको ऐसा करने से मना किया जाए, इसीलिए मैं आज तुमको दर्शन दी हूँ। अब तुम लालच सब छोड़ के, और फिर बोला कि ठीक है माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं कोई लालच नहीं करूँगा। लेकिन माँ बताओ अब मैं क्या करूँ, अब जो तुम मैं बोलोगी मैं वही करूँगा। तो बोली कि ठीक है। अब वो जो तीनों तुम्हारे दोस्त थे उनको तो इतना धन मिल गया है, तो वो तो मंदिर पे आएंगे नहीं, वो लोग तो अपना चले जाएंगे, हाँ अपना जीवन यापन करेंगे। और तुम जो है फिर वही मंदिर पे लौट जाओ और मेरी पूजा कथा अर्चन करो, और निर्मल भाव से करना, और जो है इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। फिर अगले जन्म में तुम राजा बन के पैदा होगे। तो बोला कि कोई बात नहीं है माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर जन्म में आपकी भक्ति करूं निस्वार्थ भाव से, और मेरे मन में कोई लालच ना हो। अब माता रानी का दर्शन पाकर उसका भी हृदय बहनों निर्मल हो चुका था, और वो अपने सारे पाप धुल चुका था। अब वो पंडित जो है माता रानी का सारा बात ध्यान से सुना, और माता रानी के चरणों में गिरकर माता रानी से क्षमा मांगा, और बोला कि अब जैसा माँ आप बोलोगे वैसा ही करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम मैं सुमिरन करूँगा। इसके बाद माता रानी अंतर्ध्यान हो गई बहनों, और वो पंडित पुनः उस मंदिर पर लौट गया और निस्वार्थ भाव से माता रानी का अवसान मैया का पूजन अर्चन किया। और फिर इसके बाद मुक्ति पाकर अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा हुआ। जैसे अवसान मैया उस लालची पंडित का जो है दिन लौटाई, उसका बुद्धि जो है लौटाई, उनका दिन बनाई, उनका जन्म बनाई, वैसे अवसान मैया हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। बोलो अवसान मैया की जय।